अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चंस जो आते हैं फर्स्ट ईयर बॉटनी के सिंध बोर्ड के लिहाज से बात कर रहे हैं। जो उनका एनुअल एग्जाम जो बोर्ड का एग्जाम एक्सपेक्टेड है 2021 में, उसमें कौन से सवाल करने थे, कौन से सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इन 3 फेजेस में मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि टाइम भी है तो फिर उस लिहाज से मैं आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन का ही बता देती हूँ। बाकी ये है कि इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट सवाल पे या किन सवाल पे फोकस करना है उसको देख लेंगे कौन से इंपॉर्टेंट हैं, और फिर ये कि एंड में जो टाइम बचता है फिर उसमें कौन से सवाल आपने लाजमी रिवाइज़ करके जाना है या जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जाते हैं उस पर भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी के अंदर आपको कोई एक सवाल अटैम्प्ट करना था लेकिन उसके 2 पार्ट थे, यानी करने तो 2 ही सवाल थे, लेकिन इसमें क्या है 2 अलग अलग सवाल होंगे। कोई से भी 2 सवाल जो है वो आपको करने होंगे। टोटल 9 नंबर हैं, यानी हर सवाल के 4.5 मार्क्स हो जाते हैं। तो 4.5 मार्क्स के हिसाब से आपने उतना ही मैटर लिखना है जितना 5 नंबर के लिहाज से लिखना है। कोई नई चीज़ नहीं थी, बस 0.5 का फ़र्क होता है। ठीक है, और एक और चीज़ कि आपका जो फर्स्ट ईयर बॉटनी का जो मॉडल पेपर अभी आया था 2021 में, उसके अंदर सेक्शन सी की इंस्ट्रक्शन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ था कि कहीं भी कोई डायग्राम नहीं बनाए। ठीक है, अगर सेक्शन सी की इंस्ट्रक्शन में वो लिखते कि डायग्राम नहीं बनानी तो फिर जो है वो हम इस चीज़ को लाजमी डिस्कस करते कि डायग्राम नहीं बनेगी। उन्होंने सवाल जो तो उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी थी। ठीक है, दूसरा उन्होंने जो पहला सवाल दिया हुआ था, मेरे ख्याल से फंड था या मॉस वाला कौन सा था, उसके अंदर जो है उन्होंने कहा था कि नो डायग्राम रिक्वायर्ड, यानी उन्होंने सवाल के अंदर स्पेसिफिक किया था। अगर वो आपसे किसी सवाल के अंदर स्पेसिफिक कर देते हैं, जिस तरह से उन्होंने यहाँ लिखा है एक सवाल है कि ड्रॉ एंड डिस्क्राइब, तो अगर वो स्पेसिफिक कर रहे हैं ड्रॉ करने के लिए तो तब तो ड्रॉ करना ही है, और अगर वो स्पेसिफिक कर रहे हैं नहीं बनाने के लिए डायग्राम तो आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, क्योंकि सवाल में नहीं लिखा हुआ कि डायग्राम बनाना ज़रूरी है या नहीं है। तो एहतियाती तौर पर टू बी रिमेन ऑन सेफ साइड हम क्या करते हैं कि हम डायग्राम्स जो होते हैं वो बना देते हैं या उसकी प्रैक्टिस करके जाते हैं। अगर कहीं नहीं लिखा हुआ डायग्राम थी, बुक में कोई लाइफ साइकिल की डायग्राम थी, तो आप उसकी डायग्राम जो है वो बना देंगे सेफ साइड पर रहने के लिए, बजाय कि आप कोई चीज़ ना छोड़कर और आपके फजूल में नंबर कटें। ठीक है, तो ये वाली चीज़ थी कि डायग्राम से रिलेटेड मुझे बतानी थी आपको बात। बाकी अगर सवाल में जो लिखा होगा उस हिसाब से आपने काम करना है। अगर नहीं भी लिखा हुआ डायग्राम बनानी है तो बना दें, मेरा ये मशवरा है। सही है, तो जो चैप्टर्स हम जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या जो जिन चैप्टर से आपने पढ़ना है, अच्छा इसमें मैं आपको जो है वो फिर कुछ एक्स्ट्रा मैं यूजुअली बता देती हूँ, एक्स्ट्रा सवाल भी उन लोगों के लिए जो अच्छी तैयारी करके जाते हैं, जिनको जो चीज़ याद होती है, तो फिर मैं उनको बोलती हूँ कि ये चीज़ भी आप रिवाइज़ करें। ठीक है, जिस तरह से चैप्टर 7 के अंदर जो है वो लाइफ साइकिल हो जाती है अल्वा की और आइसोमॉर्फिक ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन वाली चीज़ के हिसाब से आपने इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, चैप्टर 8 के अंदर आपके पास जो लाइफ साइकिल आ जाती हैं वो ये तीनों ही थी इंपॉर्टेंट, और ये तीनों की तीनों आपके लिए आपको करनी थी। उसके बाद चैप्टर 9 के अंदर आपके पास था कि लाइफ साइकिल ऑफ फर्न या मॉस जो थी वो आपके लिहाज से इंपॉर्टेंट थी या ये करनी थी इंपॉर्टेंट, मैं अभी बताती हूँ। और ठीक है, उसके अलावा चैप्टर 11 से जो है वो आपके पास जैसे फोटोसेंसिस की डेफिनेशन हो गई, उसके अलावा डिफ्रेंसिएशन बिटवीन फोटोसेंसिस एंड रिस्पायरेशन, ये वाली चीज़ जो अक्सर पास्ट पेपर में इस तरह लॉन्ग के साथ लगती है, जो छोटी मोटी चीज़ें आ जाती है, मैं हमेशा बताती हूँ कि वो भी करके जाया करें ताकि कोई मसला ना हो लॉन्ग को अटैम्प्ट करने में। इसी तरह से डेफिनेशन सेलुलर रिस्पायरेशन की जो 2019 में पूछी हुई थी, इस तरह से आपने इन चीज़ों के साथ जो मेन सवाल था वो था डिस्क्राइब करना था लाइट रिएक्शन, यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, फोटोसेंसिस का जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है वो। ठीक है, और इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस का जो पूरा प्रोसेस होता है उसके चार्ट के साथ ये वाला सवाल करना था। उसके बाद चैप्टर 14 से आपने 2 लॉन्ग करने थे, या तो एसेंट ऑफ सेप वाला जो होता है उसका पूरा मैकेनिज्म और वो रूट प्रेशर थ्योरी वाली चीज़ें आ जाती हैं, या जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन भी कहीं पूछी हुई थी पास्ट पेपर में, इस तरह से ये वाला सवाल कर लेना था। और ट्रांसपायरेशन, उसकी टाइप्स, उसका जो मैकेनिज्म स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और एक और टॉपिक था इसके अंदर जो आपके रिड्यूस के अंदर इंक्लूडेड है। हाँ, जो मैं इसमें सारे सवाल बता रही हूँ सारे रिड्यूस के अंदर इंक्लूडेड है, वही बता रही हूँ, वरना बॉटनी के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर जो फ्लोरल फैमिलीज़ होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं लॉन्ग के लिए, लेकिन वो मैं आपको नहीं बताऊँगी क्योंकि वो आपके रिड्यूस में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर ट्रांसपायरेशन के अंदर एक और टॉपिक आ जाता है आपका वाला फैक्टर्स इफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन, तो वो वाला सवाल भी आप कर लीजिएगा ताकि जो है वो आपका ये पूरा ट्रांसपायरेशन का टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। सारी चीज़ें नहीं आएंगी, कोई 2 ही चीज़ें पूछेंगे, या तो टाइप्स पूछ लेंगे या मैकेनिज्म स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन पूछ लेंगे, या फिर ये नहीं पूछेंगे तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग का मैकेनिज्म या फैक्टर्स पूछ सकते हैं। इस तरह से कोई भी 2 चीज़ें वो ट्रांसपायरेशन से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं लॉन्ग में। सारी करने के लिए इसलिए कह रही हूँ ताकि टॉपिक पूरा कवर हो जाए और शॉर्ट में भी आपको जो है वो अगर आ जाए तो आपको आता होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा सवाल बता देती हूँ सेफ साइड पे रहने के लिए कुछ चैप्टर्स से कि जिनके लॉन्ग पास्ट पेपर में आए हुए थे, तो हो सकता है कि वो चॉइस वगैरह ऑप्शन में आपको दे दें। अगर किसी ने याद किया हुआ है तो आपको फ़ायदा यही होगा कि अगर आप यहाँ से कर लेंगे तो ये इस एक मतलब पूरा प्रॉपर टॉपिक है जो उसका लॉन्ग आया हुआ है, आपके शॉर्ट भी इससे निकलेंगे। जो भी मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ वो मैं यही सोच के बताती हूँ कि वो सेक्शन बी के लिहाज से शॉर्ट के लिहाज से भी आपके लिए ज़रूरी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर 4
में जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाला पूरा जो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज और फंक्शन आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये सवाल देख लीजिएगा, 2016 में आया था। चैप्टर 5 से लाइटिक साइकिल बैक्टीरियोफेज की ये डिस्क्राइब करनी थी, रिड्यूस में इंक्लूड है ये, और इसको डिस्टिंग्विश करना था लाइजोजेनिक साइकिल से वाला सवाल जो है पास्ट पेपर में इन एयर्स में आया हुआ है। इसके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस वाला जो पूरा टॉपिक यानी वायरस से रिलेटेड सारी बातें अगर आप सारे उसकी चीज़ कर लेंगे तो आपके शॉर्ट में भी अगर कोई एक चीज़ पूछना है, स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, क्लासिफिकेशन पूछ लेते हैं तो आपको आता होगा। इसके अलावा चैप्टर 11 से मैंने क्रैब साइकिल लिख दिया है, उनके लिए लिख दिया है जिन बच्चों को जो होता है बहुत अच्छा याद होता है क्रैब साइकिल या कोई एक पर्टिकुलर साइकिल। जैसे क्रैब साइकिल जो थी वो 2010 में आई थी एक ही दफ़ा। इसके अलावा पीसी में उन्होंने गेस्ट पेपर में दिया हुआ था, इसलिए भी मैंने लिख दिया क्योंकि बाज़ औक़ात जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके गैस अच्छे होते हैं, तो मैंने कहा कि उसको निगलेक्ट नहीं करते। इस चीज़ को भी अगर किसी ने किया हुआ है तो उसको रिवाइज़ कर लेगा, ठीक है। मैं इसको बहुत ज़रूरी नहीं कह रही हूँ। अब इनमें से मैं आपको बता देती हूँ इंपॉर्टेंट सवाल जो करने हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बताती हूँ, पहले इंपॉर्टेंट को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ये वाला सवाल आ जाता है, ये और ये 2 साइकिल मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं। इसके अलावा जो है ये दोनों साइकिल्स इंपॉर्टेंट मुझे लग रही थी। टोटल ये हो गई 1 2 3 4 5 साइकिल्स हो गई, 5 लाइफ साइकिल्स मुझे इंपॉर्टेंट लग रही थी। इसके अलावा चैप्टर 11 से मुझे लाइट रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था क्योंकि अगर आप डिपेंडेंट वाला करें तो इंडिपेंडेंट हो सकता है कि भूल जाएँ, ठीक है। ये होता है कि एक ही चैप्टर से अगर बहुत सारी चीज़ें कर लो सब मिक्स हो जाती है। बेहतर होता है कि आप कोई एक चीज़ बहुत अच्छे से करके चले जाएँ, बजाय सारी चीज़ें जो होती हैं वो आधी अधूरी करने के बजाय कम चीज़ें बहुत अच्छे से करके चले जाएँ, वो ज़्यादा बेहतर होता है। खासकर बॉटनी में तो भूल ही जाते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस मुझे इंपॉर्टेंट लगा था। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। और एक और सवाल मैं आपको बता देती हूँ जो कि आपके मॉडल पेपर में था, एक सेकेंड, ये वाला एसेंट ऑफ सेब वाला मुझे इंपॉर्टेंट लगा था। टोटल मैंने आपको बता दी 8 सवाल इंपॉर्टेंट। इसमें से मैं आपको बताती हूँ 5 आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पे जो करने होंगे, ठीक है। उसमें मैं आपको 2 कैटेगरीज में हम बात करेंगे क्योंकि बॉटनी में सिर्फ कोई 2 या सिर्फ कोई 1 सवाल या 3 सवाल बताना मुश्किल था, ठीक है। इसका पैटर्न इस तरह से हो रहा था कि ये गैस करना भी थोड़ा मुश्किल है। तो हम इस तरह से करेंगे कि जिनको बहुत ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी करना है, तो मैं इस तरह से आपको बता दूंगी कि सारे बच्चों की जो है वो मसले क्लियर हो जाएं। जिनको बहुत अच्छी तैयारी करनी होती है उनका भी मसला क्लियर हो जाए, और जिनको कम पढ़ना होता है, सिर्फ पास करने के लिए पढ़ना होता है, उनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। तो मैंने आपको बोला कि आप कर लें कोई से भी 5 सवाल, ठीक है। तो वो 5 सवाल आप 2 तरीक़ेकार से कर सकते हैं। या तो आप ये कर लें कि या आप 2018 का जो पेपर है वो पूरा कर लें, यानी उसके अंदर जितने भी सवाल आए वो सारे लॉन्ग आप याद कर लें, ठीक है। या तो आप ये कर लें कि 2019 के अंदर जितने भी लॉन्ग आए वो सारे याद कर लें। इस तरह से मेरे ख्याल से 2018 के अंदर 5 सवाल थे, 2019 के अंदर सिर्फ 3 थे या 5 थे, देख लीजिएगा कितने थे। लेकिन ये है कि या तो आप ये वाला पेपर कर लें पूरा, या ये वाला पूरा कर लें। उनको बोल रही हूँ मैं जिन्होंने सिर्फ 2 सवाल याद करने होते हैं, सिर्फ 2 ही करने होते हैं, बहुत ज़्यादा याद नहीं कर सकते, भूल जाते हैं, उनको मैं ये बात कह रही हूँ, ठीक है। तो उनको सिर्फ 2 सवाल करने होंगे तो वो कोई 2 से 3 या ज़्यादा 4 सवाल बहुत अच्छे से याद करके जा सकते हैं। वो ये कर लेंगे, या तो ये पेपर कर लेंगे या फिर ये वाला, इसके अंदर जितने भी सवाल आए वो पूरे अच्छे से कर लेंगे, मॉडल पेपर के इंक्लूडिंग। जो मॉडल पेपर में 2019 के सवाल जो मॉडल पेपर में भी आए हुए हैं वो भी देख लीजिएगा, 2019 का जो कर रहे हैं। बाकी ये है कि अगर कोई ये पूछेगा कि इन दोनों में से भी, इन दोनों ईयर्स में से भी आप कौन सा कहेंगी कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है करना, कोई एक जो कर रहा है, तो मैं बोलूँगी फिर वो 2018 का जो है वो सारे सवाल कर ले। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 5 सवाल हैं, कम से कम 3 या 2 सवाल तो लग ही जाएंगे 2018 से, लीस्ट जो मैं बात बता सकती हूँ। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है 5 इंपॉर्टेंट करने का, वो ये हो जाता है, यही जो मैंने आपको 8 मार्क कराए हैं उन्हीं में से 5 करने को कह रही हूँ, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाता है, 3 सवाल लिखवाएं। ये वाला हो जाता है, एक ये वाला हो जाता है और एक ये वाला हो जाता है। ये 3 सवाल हो गए 2019 के, ठीक है। 2019 के आपने ये 3 पूरे कर लिए। और इसके अलावा जो है वो 2018 से आप कोई से भी 2 कर लें जो भी आपको अच्छे से याद हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप 5 सवाल कर सकते हैं कि इससे कोई भी 3 कर लें और इससे कोई भी 2 कर लें। बाकी मेरी एडवाइस तो यही होगी कि, और अगर ये है कि 2018 से भी ये भी पूछेंगे 2018 से भी कौन से 2 आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो मुझे जो है वो एक तो ये वाला लगता है, 2018 से भी सिर्फ 2 सवाल जो करेंगे उनको बता रही, या तो वो ये सिर्फ ये वाला और ये वाले 2 जो है वो मुझे 2018 से 2 सबसे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। बाकी मैं ये नहीं बोलूँगी यही आएंगे, मैं किसी भी कोई भी 2 या 3 सवाल पे, कोई भी 5 सवाल पे एम्फेसाइज़ इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपका बॉटनी का पैटर्न इस तरह का है कि उसमें या तो एक जो बिल्कुल पिछला साल है, जैसे 2021 में आपका पेपर होगा, तो पॉसिबली
आधे सवाल इस ईयर से लगेंगे और आधे सवाल इस ईयर से लगेंगे, जो पैटर्न जहाँ तक मेरा गैस है, जहाँ तक मुझे समझ आया है, तो मैं आपको इसी हिसाब से गाइड करूँगी, ठीक है। और 2019 में भी जो 3 सवाल करने के वो ये 3 तो हो गए। अगर आपको कोई लाइफ साइकिल कोई एक मुश्किल लगती है तो आप जो मॉडल पेपर के अंदर जो 2019 का सवाल आया हुआ था वो देख लीजिएगा कौन सा था, वो भी कर सकते हैं। बाकी ये 3 ग्लाइकोलाइसिस, मॉस वाला और ज़ाइगोमाइकोटा, ये 2019 के 3 सवाल कर लें, 2018 के 2 सवाल कर लें, या फिर 2018 के 5 के 5 सवाल कर लें, जिसमें ये वाला आ जाता है, ये वाला आ जाता है, ये वाला, और जो मैंने पीछे चैप्टर 14 का आपको एसेंट ऑफ सेप वाला बताया, ये वाला आ जाता है। या तो ये 5 के 5 पूरे 2018 के कर लें, ताकि इसमें से कोई भी 2 लगते हैं तो आपको आते होंगे, या फिर इस तरह से कर सकते हैं। नहीं तो बाकी इंपॉर्टेंट 8 मैंने आपको बता दिए हैं। अगर कोई ये भी सोच रहा है कि मैंने 2019 के 3 सवाल करने के लिए क्यों बोले, तो इसलिए बोले थे क्योंकि इसमें 2019 के जो सवाल थे वो आपके मॉडल पेपर में गिवन है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा प्रोपोर्शन वाले अगर 3 सवाल किसी ईयर से करने हैं तो 2019 से कर लें, क्योंकि इसमें मॉडल पेपर के भी सवाल थे, खास करके मॉस वाला और ग्लाइकोलाइसिस वाला मॉडल पेपर में आया हुआ था, इसलिए मैंने 3 बोले। बाकी आप चाहें तो 2018 की भी 3 कर सकते हैं और 2019 के कोई भी 2 कर लें। इस तरह से ये होगा कि आप मैक्सिमम जो वो हर चीज़ को कवर करके जा रहे होंगे, और अगर इसमें से ज़रा सी भी स्लाइड चेंजेस भी आती हैं, गैस नहीं लग पाता, तो ये होगा कि आपकी तैयारी होगी, आपको आता होगा इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पे आगे हो जाती है फर्स्ट ईयर बॉटनी की गाइड कंप्लीट। आई होप कि ये सवाल लग जाएं, इस तरह से आप जो है वो आपका पेपर अच्छा हो जाए इंशाल्लाह। सबको ऑल द बेस्ट, बॉटनी के पेपर के लिए भी, ज़ूलॉजी के पेपर के लिए भी। और अभी तक अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू।